जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जोड़ रहा हूँ आपके साथ। बता दें आपको एक बड़ी अच्छी जगह पर पार्क में खड़े हैं और मंदिर बड़ा सुंदर बना हुआ है। बड़े अच्छे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आज छोटी छोटी बच्ची महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, कुछ पुरुष भी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब बता दूं आपको, भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं डॉक्टर मोबिता। जिस तरीके की जो घटना हुई, दुखदाई घटना, आपको बता दूं कोलकाता के जो डॉक्टर थी मोबिता, उसके साथ किस तरीके से दरिंदगी हुई। और इतनी बड़ी घटना के साथ इस तरफ से आए आप, और कितनी बड़ी घटना हुई, दर्दनाक घटना। पूरा देश, पूरा जय, पूरा दुनिया हिल उठी। इस तरीके की यहाँ पर जो घटना हुई आप देख रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, न्याय मांग रही हैं। आपको बता दूं, ये देखें, उसी डॉक्टर जो बड़ी छोटी सी उम्र में यहाँ से चली जाती है। और बेटा सीधा पकड़, सीधा पकड़। तो डोंट टेल मी हाउ टू ड्रेस, टेल देम नो टू रेस। तो बड़ी अच्छे ऐसे इन्होंने कुछ शब्द लिखे हुए हैं कि जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगे। और मेरे को भी एक भैया ने भी यहाँ पर बताया कि बच्ची जो है उसकी शुरुआत, बेटा आपसे बात करना चाहूंगा। ये जो आपने प्रोटेस्ट रखा, एक प्रोग्राम छोटा सा रखा, एक संदेश रखा, कहाँ से कैसे दिमाग में आ रहा है आपके बेटा? पहले तो अपना नाम जरूर बताएं मुझे। मैं नौरिया रोड़ा और पूरे सोशल मीडिया पे ये चीज भर रखी है। इंटरनेट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो खोलो वहां दिखता है। और देखकर हमें लगता है कि हम घर पे क्यों बैठे, कुछ ना कुछ तो करना है। और सिर्फ वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं हो रहा है, हर जगह हो रहा है, हर दिन हो रहा है, हर घंटे हो रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही इसके लिए। बेटा अभी आपने, अभी एक मिनट प्लीज, अभी बेटा अभी आपने ऑफलाइन एक बात कही थी कि कुछ लोगों ने आपको टोका कि इतने दिन बाद ये क्यों याद आ रहा है, क्या क्यों याद आया इतने दिन बाद? तो बस यही बोला गया कि क्या फायदा, अब तो जो होना था वो हो गया। तो मुझे ये बोला गया कि कपड़ों के ऊपर, कि आपको अगर ये नहीं चाहिए तो आप ढंग से कपड़े पहनो, रात को टाइम पे घर आ जाओ, क्यों जाना है आपको बाहर, क्यों पार्टी करनी है। तो हम क्यों कपड़े ना पहने, हमें जैसे पहनना होगा हम वैसे पहनेंगे। और हमारे कपड़े ने सोचा हम लोगों की सोच छोटी है, तो उसको बदले, ना कि हमारे कपड़ों के तरीकों को। बहुत अच्छी बात है, बड़ी छोटी सी बच्ची और कितनी बड़ी बात कह दी है कि सोच बदलने की बड़ी जरूरत है, और सोच ही बदली जा रही है। देख रहे हैं कितनी छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बच्चियां, लेकिन जो इतनी बड़ी घटना जो हुई, पूरे देश को हिला कर रख दिया। और बता दूं आपको, यहाँ पर रेणुका प्रताप जी हैं, यहाँ पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय प्रताप जी की धर्म पत्नी मौजूद है। आपने देखा होगा शहर में कहीं भी किसी तरीके की कोई अच्छी बुरी कैसी भी घटना होती है, समाज के साथ ये परिवार पूरा खड़ा रहता है। तो एक बार इनसे जरूर बात करेंगे। और तमाम मेरी यहाँ पर बहनें भी बहुत सारी घड़ियां दीदियां हैं, छोटे छोटे बच्चे, बड़े मासूम चेहरे, इनको देखकर बड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। लेकिन जब इस तरीके की घटना होती है, दरिंदगी होती है, तो बड़ा दिल दुखता है। तो एक बार हम इनसे बात जरूर करेंगे। महिलाएं हैं तो देश है, सभी आपने देखा है। तो जी, क्या कहेंगे जी? बड़ी दुखदाई और दर्दनाक घटना ये। बिल्कुल। इसने तो खैर पूरे देश को हिला दिया, जो वाकया हुआ। और ये जो छोटी सारी बच्चियां हमारे साथ हैं इस मुहिम में, बल्कि हम इनके साथ जुड़े हैं। मुहिम इन्हीं की शुरू हुई हुई है। वो खुद ये जानना चाहते हैं कि क्या हमारा भविष्य जो है सुरक्षित है। क्योंकि इतनी जो घटनाएं हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं जो मानसिकता खराब होती जा रही है सबकी, ये उसी को दर्शा रहा है। पूरा जो है कानून और ये व्यवस्था तो खैर बहुत ज्यादा खराब हो ही गई है देश की पूरे। लेकिन ये जो है, ये एक वर्क प्लेस में हुआ है। पढ़ी लिखी बच्ची जो इतनी पढ़ लिख के इतनी रेपुटेड अपनी लाइफ जी रही थी, उसके साथ ऐसा इतना बुरा हादसा हुआ। तो ये प्रश्न इन बच्चों के तमाम मन में है और हमारे भी है कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। तो उसकी जस्टिस के लिए ही ये जो है बच्चे मार्च निकाल रहे हैं, और ये आगे हैं और हम इनके पीछे हैं। मेनका जी, क्या लगता है पूरे देश में इसको न्याय की मांग की जा रही है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरने भी हुए हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े प्यारे प्यारे चेहरे हैं, ये भी आगे आ रही हैं। तमाम महिलाएं जो घर से नहीं निकलती थी, इनमें भी कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जो घर से बाहर निकलती तो है लेकिन सामने नहीं आ पाती। क्या लगता है जिस तरीके से लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या उस बच्ची को, उसके परिवार को न्याय मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, इसी उम्मीद में सब कायम है। बच्चे भी कि भाई अब हमारा भविष्य है जो वो कितना सुरक्षित है। वो प्रश्न चिन्ह, आज तो वो छोटे हैं, आज घर में पूछ रहे हैं। इसको घर से निकालने के लिए प्रश्न को ये बच्चे सारे बाहर निकले हैं कि भाई कानून की मांग हो रही है।
उसके जस्टिस की मांग हो रही है कि वो जो दर्दनाक घटना हुई है, वो एक किसी की जो बच्ची थी, पूरे हमारे देश की बच्ची थी, अब तो वो तो अब नहीं रही हमारे बीच में। तो उसके तहत कोई ऐसा कानून, कोई व्यवस्था, कोई ठोस ऐसे चीजें जो निकले थे, बच्चों के भी थोड़े मन के जो प्रश्न है वो हल हो सके। क्या कहेंगे आप? अभी बड़ी अच्छी बातें आपने वहां पर रखी, बहुत सा अच्छा सा संबोधन किया। क्या लगता है आपको, जो जिस व्यक्ति ने यह दरिंदगी की उसकी बहन खुद कह रही है कि अगर मेरा भाई इस मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उसको सजाए मौत दी जाए, क्या कहेंगे? देखो, ये घटना बहुत बड़ी है और ये गलती नहीं है, गुनाह है, तो सजा तो मिलनी चाहिए। और उसी के लिए हम सब आज इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि घर बैठ के हम सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन जब हम मिल के एकजुट होके बाहर आएंगे तभी शायद कुछ हो पाएगा। तो इसीलिए हम सब इन सब बच्चों के साथ बाहर निकले हैं, ताकि उसको जस्टिस मिल सके। क्या आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की जो मांग हो रही है, जो उसके पेरेंट्स हैं बच्ची के, वो कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच बड़ी धीरे चल रही है, क्या लगता है कि जांच अगर आगे बढ़ेगी तो आरोपी सामने आएंगे और भी कुछ जुड़ाव इसमें कुछ दिखेगा? बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट ने कुछ किया है, कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, और आगे जो रिजल्ट आएगा, मुझे लगता है सजाए मौत देनी चाहिए उसे। सजाए मौत देनी चाहिए। बच्चों, क्या कहोगे आप? क्या होना चाहिए? कुछ कहेंगे? क्या कहेंगे? तो न्याय चाहिए, बहुत अच्छी बात कही है। तो ये देखे, छोटी छोटी बच्चियां जो कि अभी बारिश हो रही थी, बारिश में भी नंगे पैर भी, छोटी सी बच्ची बेचारी चल पड़ी है न्याय मांगने के लिए, देश की बच्ची के लिए आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। और ये देखें, एक ही बात हो रही है, वी वांट जस्टिस। न्याय की मांग कर रही है तमाम महिलाएं हैं। छोटी सी बच्ची, ये देखें, छोटी सी बच्ची जिसकी शुरुआत पर ये शुरू किया गया है, यहाँ पर एक प्रोटेस्ट मोमबत्ती लेकर, ये देख रहे हैं आप, पूरा देश ये देख रहा है, जगह जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ये कारवां जो है लगातार चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बारिश के इतने खराब मौसम में भी। देख रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे जो बढ़ते चले जा रहे हैं, इसमें युवा साथी भी हैं हमारे साथ। कपूर साहब भी हैं यहाँ पर। हाँ, कपूर साहब, बात करें आपसे, चलिए। तो ये देख रहे हैं आप इन बच्चे को, छोटी इधर आए आप इस तरफ। ये देख रहे हैं आप, फिर न्याय की मांग लगातार, तुम्हारी बहन नहीं है क्या? बहुत अच्छी बात। और इस तरीके कई स्लोगन जो लगे हुए हैं, महिलाएं न्याय की मांग लगातार कर रही हैं। अभी देखना यह है कि सीबीआई जांच होती है, कितने और आरोपी सामने आते हैं, और क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, जी हाँ, बिल्कुल गलत है। प्रोटेस्ट लगातार जारी है, आरोपी जरूर सामने आएंगे, और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं इनको न्याय भी मिलेगा। ये दिखा दूं आपको, युवा साथी भी हमारे साथ, बच्चे भी हैं यहाँ पर, और हमारे साथ में लालू भैया है, जो ये प्रोग्राम अक्सर इस तरीके के करते रहते हैं। मंदिर में जागरण की बात होती है, चौकी की बात होती है, या मोहल्ले की किसी और की बात हुई हो, कोई घटना होती है, कोई बातचीत होती है, तो भैया बिल्कुल सामने फ्रंट पर चल रहे होते हैं। बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बात भैया करते नहीं है कभी। तो ये तमाम जो लोग हैं इनके साथ जो जुड़ रहे हैं, जो चढ़ रहे हैं, कारवां चलता चला जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। और हम भी कहेंगे उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। तो ये बड़ी दर्दनाक घटना थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। तो सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं लोग, हम भी यही मांग करेंगे कि उस बच्ची को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले, ताकि इस तरीके की दर्दनाक घटना, जैसा निर्भया कांड हुआ था, उस तरीके की घटना दोबारा कभी ना हो। जुड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे इस तरीके की खबरें जो आपको जागरूक कर सकती हैं वो दिखाते रहें। जुड़े रहें मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।